ज्यादा कुछ ना कह के ये कहा था मैंने कि जितने काम वो कराएंगे विधायक होते हुए, मैं तुम्हारा सेवक होते हुए उतने विकास कराऊंगा। मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है और यहाँ पर धामी सरकार ये कह रही है कि अवैध मदरसों को तोड़ा जाएगा, तो ये लगता है आपको कि इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल पाएगा? पूरे सुनो, मदरसे को अवैध को तोड़ा जाएगा और अगर स्कूल अवैध होगा उसको भी तोड़ा जाएगा। उसमें क्या फर्क है? अब ये बताइए, कोई गलत काम करोगे तो आप उसको सजा नहीं दोगे क्या? जीतेगा। जीता अब बराबर ही रहा है, अब क्या बराबर ही रहा है और क्या जीत जाएगा। कुछ समय पहले आप आए थे और आपका जो मार्जिन रहा मात्र 400 के आसपास का मार्जिन रहा। अब जो है आप लगातार यहाँ पर है, तो मार्जिन कितना रहेगा या लेकर के जाएंगे आगे या कैसा रहे? ये तो तुम देखो, बुद्धिजीवी हो, तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। और अगर मेरे थोड़े से भाई अगर जागे रहते ना तो अभी कोई फर्क नहीं था। ये दीपक इसलिए जलाए हैं कि मेरे घर में तो अंधेरा हो और मेरी पड़ोस में अंधेरा ना हो। नमस्कार। उत्तराखंड सरकार के, धामी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी अवसर को लेकर के, इसी विषय को लेकर के सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के कार्यक्रम के रूप में पूरा उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं उसको मना रहे हैं कि धामी जी ने जो पूरा 3 वर्ष बिताया है वह बिताया है सेवा, सुशासन और विकास के। इसी चीज को लेकर के बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। किस किस उद्देश्य को लेकर के, किन किन योजनाओं को लेकर के आया गया, उन सभी योजनाओं की बात की जा रही है, समझाई जा रही है। आज हम हैं मंगलौर विधानसभा में। मंगलौर विधानसभा में करतार सिंह बड़ाना जी चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से और आज उसी 3 वर्ष, मतलब धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर वो इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। और देख सकते हैं आप, हमारे स्टेज पे भीड़ है, लोग काफी संख्या में आए हुए हैं। और देखने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में जो 3 साल बीते हैं वो सेवा, सुशासन और विकास के रहे हैं, नहीं रहे हैं, ये मापदंड आप तय कीजिए। लेकिन जो नेता नगरी बोल रही है, जो नेता के लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। कहते हैं ये 3 साल बेमिसाल ही नहीं है, ये सबके लिए फायदेमंद भी है। हर एक वक्त जो हमारे वक्त जितने ज्यादा से ज्यादा कार्य इसमें हुए हैं और हर घर तक, हर छोटी से छोटे मकान तक वो सुविधाएं पहुंचाई हैं, जो कि आज डॉक्टर भी, जितने भी हमारे महकमे हैं, वो सभी आए हुए हैं और अपनी बात बता रहे हैं। तो ज्यादा सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा कि जितने भी आज यहां पे बैठे हैं भाई बहने, वो सब एक लक्ष्य लेके जाएं कि जो ये 3 साल और मुख्यमंत्री जी के बेमिसाल, इनकी चर्चा अपने उत्तराखंड में तो करें भी, लेकिन जो मिलता हुआ यूपी है उसमें भी करें, क्योंकि हमसे यूपी भी लगता हुआ है। तो ज्यादा भाषण की बात नहीं है आज, तो ये इसीलिए सब आए हैं कि भाई हम इस बात को प्रचार करें, मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का, और जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, जितने भी हमारे अफसरान हैं और जितने भी ये बुद्धिजीवी भाई आए हुए हैं। क्योंकि मुझे भाषण देना तो आता नहीं है, मैं सही बात बताऊं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं जो कहूंगा वो करूंगा। कई भाई जो ना पूछ लेते हैं मेरे से कि भाई वो विकास कितने हो रहे हैं। मैंने एक वादा किया था कि भाई जो हमारा एमएलए बने हैं, मैं ज्यादा कुछ ना कह के ये कहा था मैंने कि जितने काम वो कराएंगे विधायक होते हुए, मैं तुम्हारा सेवक होते हुए उतने विकास कराऊंगा। और इस बात को ये कहते हैं ना, मेरी मुंह से जो निकलता है, मैं परमात्मा से बोलता हूं कि प्रभु या तो मुंह से ना निकालना, और कोई बात निकल जाए तो उसे पूरी कर देना, और तेरे भी बस की ना रहे तो मेरी गर्दन तो काटना, मेरी जबान बस काटने देना। तो ज्यादा, क्योंकि
भूख का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कहने लग रहा हूं कि कहते हैं ना, भूखे भजन होए ना गोपाला, और ये लो अपनी कंठी माला। तो मैं आपसे इतनी विनती करता हूं कि हमारे सीनियर नेता, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी भी और भी कई नेताओं ने बोलना है। मेरी इतनी अर्जी जरूर है कि जब तक वो सब बोल ना ले, भाई मैं पैर छू के आपको प्रणाम करता हूं, उठ के ना जाना, क्योंकि भूख के टाइम में आदमी चल देता है। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, और जो भी आप मुझे बोलेंगे और जिसके लायक मैं होऊंगा, सदा सेवा करता रहूंगा। जो अफसर बोलेंगे, लेकिन अफसरों को भी इतना कहूंगा कि सच का साथ निभाना, झूठ के पास ना जाना। और पुत्र बुद्धिजीवियों को भी मेरा यही प्रणाम है कि मेरी सच्ची बात तो जरूर बताना, और झूठ हो तो वो पहले बताना। ये दीपक इसलिए जलाए हैं कि मेरे घर में तो अंधेरा हो, पर मेरी पड़ोस में अंधेरा ना हो, इसलिए जलाए। कहते हैं ना, दिया जब जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है, लेकिन आगे उजाला देता है। तो वही हम प्रतिज्ञा लेके जाएं कि हमारे घर तो काम कम हो, लेकिन पड़ोस का कोई काम ना रह जाए, या पड़ोसी भूखा ना रह जाए। जय हिंद, जय भारत। 3 साल का जो कार्यक्रम है भाई, धामी जी ने जो 3 साल काम किया, उसके लिए तो सेवा, सुशासन, विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में सरकार तो इसके पहले 5 साल और भाजपा की रही है, तो 8 साल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 साल की बात क्यों की जा रही है? देखो, 8 साल में भी कोई कमी नहीं की है। जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तब विकास हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हुए हैं, इसलिए 3 साल की बात कर रहे हैं। लिब्बर हेडी का जो पुल है, यह पुल बनवाएगा कौन? काजी निजामुद्दीन बनवाएंगे या कौन बनवाएगा? देखिए, ऐसा मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। मेरा मतलब है बन जाना। मैं 6 महीना की डेट दे रहा हूँ कि 6 महीने में बनना शुरू नहीं हुआ तो मैं अपने गांवों से एक चंदा इकट्ठा करके बना दूंगा इसे। बनवाएगा कौन? काजी जी इसका क्रेडिट लेंगे कि आप लेंगे? अरे, जो बनवाएगा क्रेडिट तो वही लेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है, पुल बनना चाहिए, मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हुए थे, उसमें जो है कुछ समय पहले आप आए थे और आपका जो मार्जिन रहा मात्र 400 के आसपास का मार्जिन रहा। अब जो है आप लगातार यहाँ पर है, तो मार्जिन कितना रहेगा, या लेकर के जाएंगे आगे, या कैसा रहेगा? ये तो तुम देखो, बुद्धिजीवी हो, तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और अगर मेरे थोड़े से भाई अगर जागे रहते ना, तो अभी कोई फर्क नहीं था। लेकिन अब तो क्योंकि लोगों को उम्मीदें भी नहीं थी कि भाई हमारे साथ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जीतता हुआ नजर आता जब ही लगते हैं। तो अब की बार तो ये है कि सबके सब जो रूस भी रहे थे ना, वो सब आपके साथ होंगे। मंगलौर मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, और यहाँ पर धामी सरकार ये कह रही है कि अवैध मदरसों को तोड़ा जाएगा। तो ये लगता है आपको कि इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल पाएगा? पूरे सुनो, मदरसे को अवैध को तोड़ा जाएगा, और अगर स्कूल अवैध होगा उसको भी तोड़ा जाएगा। उसमें क्या फर्क है? अब ये बताइए, कोई गलत काम करोगे तो आप उसको सजा नहीं दोगे क्या? तो ये सबके लिए है। अगर मदरसे जो लीगल तरीके से खुले हुए हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। 100% मिलेगी। आपके हिसाब से जो धामी सरकार सेवा, सुशासन और विकास की बात कर रही है, वो हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। और अभी कुछ समय पहले ही खबर आई कि जो अवैध मदरसे हैं, अवैध मदरसों को खत्म किया जा रहा है, उसके पक्ष में है, विपक्ष में आप? विकसित भारत जो अवैध है, अवैध पे कार्रवाई होनी चाहिए। मार्गदर्शन में जो कार्रवाई अवैध पे हो रही है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए मैं हक में हूँ। लेकिन सिर्फ मदरसों को कहा जा रहा है, ये ठीक है आपके लिए? जो मदरसे अवैध है, आपने अवैध कहा है तो मैं अवैध ही कहूँगा। धामी सरकार जो कह रही है मैं वही कह रहा हूँ। जो मदरसे सही है चल रहे हैं, हमारे मंगलौर में 4 मदरसे बढ़िया चल रहे हैं और उनका सब कुछ है। अगर आप उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, उन्हें गलत तरीके से चला रहे हैं, उन्हें अपना नाम नहीं करा रहे, तो आपकी गलती है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति जी कह रहे हैं, वीरेंद्र जाति जी ने कहा कि अवैध जो मदरसों का जो योगदान है वो देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका रही। वे मदरसे तो सही है, देवबंद दारुल उलूम है, सही खड़ा है। हमारा मंगलौर का मोमिन मदरसा है, सही खड़ा है, उसमें कोई कमी नहीं है। आपको भुगतान दिया है। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है
जबरदस्ती मदरसों को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है। भारतीय सम्मान के साथ देखिए हिंदू मुसलमान शायद मुझे लग रहा है कि आप मेरे से बनवाना चाह रहे हैं। बोलिए ना आप। मैं मुसलमान हूँ। बिल्कुल नहीं, आप बताएंगे ना भाजपा में। नहीं, मुसलमान हिंदू कर रही है। बताइए क्या हिंदू को क्या मुसलमान कोई सरकारी योजना नहीं ले रहा है, या मुसलमान कोई कार्रवाई ऐसी मुसलमान के खिलाफ क्या कर रही है सरकार, मुझे आप ये बताइए। हरीश रावत जी पहले बताएं मुसलमानों के लिए हरीश रावत जी ने क्या किया है। एक बात बताएं मैं मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया है। मुसलमानों का नेता तो है वो। नेता होना अलग चीज है, काम क्या है। मोदी जी अनाज अगर दे रहे हैं तो मुसलमान को भी दे रहे हैं, हिंदू को भी दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना अगर हिंदू को भी मिल रही है तो मुसलमान को भी मिल रही है। और 5 लाख तक। आप मुझे बताइए, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? मुसलमानों के लिए बताइए कर रहा क्या नहीं। जितनी योजनाएं चल रही है, मकान बन रहा है, मकान हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को पहले मिल रहा है। अगर 100 मकान है, 100 में 80 मकान मुसलमान के पास है सरकारी। तो और क्या करवाना चाहते हैं? और बताइए आप क्या करवाना चाहते हैं? लेकिन फिर भी मंगलौर विधानसभा में भाजपा कैंडिडेट नहीं जीतता। जीतेगा। कहाँ जीतता? अब बराबर ही रहा है, अब के बराबर ही रहा है, और क्या जीत जाएगा। ये भाजपा कैसा काम कर रही है? देखो बढ़िया कर रही है, हाँ बढ़िया, क्या बढ़िया कर रही है? बढ़िया अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है जैसा चाह रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, भाजपा क्या अच्छा काम कर रही है? भाई क्या बता दें, सच सच बता दीजिए आप। नहीं सच तो यही है, अब बढ़िया काम कर रही है जैसा करना चाहिए। हाँ भाजपा क्या अच्छा कर रही है? सारा बढ़िया कर रही है। क्या? अरे पेंशन सब बुढ़ों को मिल रही, और 2000 रुपये सभी को मिले, वो काश्तकार को मिले, और जिस काम को लेकर चलो उसकी सुनवाई हो रही टाइम पर, मतलब हर चीज़ हो रही। कहीं सौर ऊर्जा मिल रही है, कहीं बिजली का हो रहा है। बहुत सी कमियां हैं जो मतलब दूर हो रही है। बहुत अच्छा कार्य। एक बात बताइए, भाजपा सरकार, धामी सरकार ये कह रही है कि जो अवैध मदरसे हैं उसको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर दिए। हाँ बिल्कुल। इससे लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा समाज में? हाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा होगा ना? नहीं होता। होगा ना? नहीं फिलहाल ही तो होगा, बाद में तो अच्छा ही निकलेगी। फिलहाल बाद में अच्छा ही निकलेगी। बाद में कैसे अच्छा निकलेगी? जब सरकार ने इतना पैसा लगा रखा है, सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, उनमें अच्छे मास्टर खर्चा दे रही, तो एक लब्बा वही तो होना चाहिए ना जो सरकार है जी। फीस माफ भी, वजीफे भी, सारे काम अच्छे ही कर रही है सरकार। बढ़िया।